हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब स्वस्थ होंगे। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में विस्तार पूर्वक समझा था। आज की क्लास में हम तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तारामंडल होता क्या है। तारामंडल सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति। कैसी आकृति है? विशेष आकृति जो बनती है उसी को क्या बोलते हैं हम? तारामंडल। आइए इसको समझते हैं कि ये विशेष आकृति बनती कैसे है। जैसे मान लेते हैं ये चार तारों का समूह है। ये चारों तारे मिलकर एक विशेष आकृति ऐसा बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये तारामंडल बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि तारामंडल होता क्या है। बेसिकली तारामंडल होते बहुत सारे तारे मिलके एक विशेष आकृति स्पेशल शेप बना देते हैं, उसी को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की संख्या वर्तमान में कितनी है? 88 यानी 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा जो तारामंडल है ये सबसे प्रमुख है। कौन कौन से तारामंडल सबसे प्रमुख है? सेंट्रो तथा हाइड्रा। दो तारामंडल सबसे प्रमुख है जिसका नाम है, एक का सेंट्रो दूसरे का हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सबसे तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सबसे बड़ा तारामंडल है कौन, तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। अब समझते हैं कि ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार होता क्या है। ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार यह सदैव उत्तर दिशा में ही दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे होता है। यानी जो पोलर स्टार है वो नॉर्थ में ही, उत्तर में क्यों दिखता है? क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे है। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है और नीचे क्या होता है? साउथ पोल होता है। जो जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर है, इसलिए ये हमेशा उत्तर में दिखता है। पृथ्वी अपने जगह पर तो घूम ही रहा है, लेकिन चूंकि ये पृथ्वी के ऊपर होने की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका दिशा नहीं चेंज होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो पोलर स्टार होता है वो नॉर्थ में यानी उत्तर में ही क्यों दिखता है। साइरस जिसको डॉग स्टार बोलते हैं इंग्लिश में, यह सबसे चमकीला तारा होता है। साइरस क्या है? वो सबसे चमकीला तारा है। जो हमारी आकाशगंगा है उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो साइरस यानी डॉग स्टार है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी का जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? डॉग स्टार यानी साइरस है। अब हंटर तारामंडल यानी ओरियन के बारे में समझते हैं। जो ओरियन ये तारामंडल होता है यह कैसे दिखता है? यह शिकारी की तरह दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये तारामंडल है, ये लग रहा है कि धनुष चला रहा है और इसीलिए इसको शिकारी तारामंडल यानी हंटर तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीच में तारों की संख्या अधिक होती है। इसके बीच में क्या होती है? तारों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा तारा मिलके ये जो ओरियन तारामंडल है इसको बनाया हुआ है। इसी में साइरस तारा यानी डॉग स्टार होता है। जो हमने अभी समझा था कि जो सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? डॉग स्टार यानी साइरस होता है। वो कहाँ पाया जाता है? वो हंटर तारामंडल यानी ओरियन में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है, ये जो सबसे चमकीला तारा है साइरस वो यही है। अब हम उर्सा मेजर यानी बृहद सप्तऋषि और उर्सा माइनर यानी लघु सप्तऋषि के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले उर्सा मेजर के बारे में समझते हैं। तो उर्सा मेजर यह 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, इसमें 7 तारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यानी आप देख सकते हैं ये जो बृहद सप्तऋषि है ये कितने तारों का समूह है? ये 7 तारों का समूह है। लघु सप्तऋषि यानी उर्सा माइनर ये भी 7 तारों का एक समूह है। कितने तारों का है? ये भी 7 तारों का है। जो उर्सा मेजर था वो भी 7 तारों का एक समूह था, किंतु यह सप्तऋषि यानी उर्सा जो मेजर होता है उसके उल्टे आकार का होता है। यानी कैसे होता है? ये उल्टे आकार का होता है। जो उर्सा मेजर होता है इसके उल्टे आकार के कौन होता है? लघु सप्तऋषि यानी उर्सा माइनर जो होता है वो उल्टे आकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सप्तऋषि यानी बृहद सप्तऋषि का जो पोच है वो नीचे की तरफ है और जो लघु सप्तऋषि यानी उर्सा माइनर है उसका पोच ऊपर की तरफ है।
उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों 7 तारों का ही समूह है। बस फर्क इतना है कि जो उर्सा मेजर होता है उसका पोच नीचे की तरफ होता है और जो उर्सा माइनर होता है उसका पोच ऊपर की तरफ होता है। आई होप आप उर्सा मेजर और उर्सा माइनर यानी लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि दोनों समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं नक्षत्र क्या होते हैं। तो नक्षत्र सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। यानी जो सूर्य के समीप जो तारों का समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। यानी मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, इसके बगल में जो भी तारों का समूह मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नक्षत्र कहलाएगा। और जो इससे दूर जो तारों का समूह होगा उसको हम बोलेंगे तारामंडल। तारामंडल यानी आप समझ गए होंगे कि तारामंडल और नक्षत्र में अंतर क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों तारे का समूह होता ही है, लेकिन जो नक्षत्र होता है वो सूर्य के समीप होता है और जो तारामंडल होता है वो सूर्य से दूरी पे होता है। इसकी संख्या 27 यानी 27 है। जो नक्षत्रों की संख्या कितनी है, टोटल 27 है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को पार करता है, तो 2.25। अब इसको कैसे समझेंगे, हमारा टोटल नक्षत्र कितने हैं, 27 है, और एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 होते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2.25 आएगा। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र का प्रभाव देखा जाता है, यानी जो भारत का जो एस्ट्रोलॉजी होता है उस पे नक्षत्रों का प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए कभी कभी कोई बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो उसको बोला जाता है कि कौना नक्षत्र में पैदा भइल बड़ा। अब देखते हैं कि कुछ प्रमुख जो नक्षत्र है वो चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठ, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी आदि कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं। आई होप आप नक्षत्र के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यानी जो ये ब्रह्मांड है ये आया कहाँ से, बना कैसे। तो बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेरे, बेल्जियम के एक पादरी थे। पादरी आप समझ रहे हैं, पादरी यानी जो हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं वहीं बेल्जियम में उनको पादरी बोला जाता है। तो बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने महाविस्फोटक यानी बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाला तारा, यानी एक अति उच्च घनत्व वाला हाई डेंसिटी स्टार जो था उसमें क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और उसके फलस्वरूप उसके जो कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि का निर्माण हुआ, और इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि बिग बैंग थ्योरी था क्या, तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी था क्या। जो स्टार था वो उसमें महाविस्फोट हुआ तो उससे कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों का जो निर्माण हुआ था। अब मान लीजिए आपके पास एक लड्डू है और उस लड्डू में टाइम बम लगा कर और उसको विस्फोट करा दीजिए। वो लड्डू जितने दूर तक उसके कण जाएंगे, जितने छोटे पार्टिकल होंगे, ये सारे मिल के ही एक यूनिवर्स का निर्माण किए हैं। आई होप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत आप समझ गए होंगे। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण किए, यानी जो कण थे वो आपस में संकेंद्रित यानी पास पास आके क्या बनाए, तारे बनाए। तारे कैसे बनते हैं ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो क्लास नंबर हमारा 2 था उसमें तारे कैसे बनते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पर देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि तारों का फॉर्मेशन कैसे होता है। हबल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हबल, इन्होंने एक दूरदर्शी टेलीस्कोप अंतरिक्ष में छोड़ा था और उसी से उन्होंने पता लगाया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो एक्सपेंड हो रहा है। अभी उसकी जो दूरी है, मतलब वो एक्सपेंड कर रहा है। उन्होंने आकाशगंगा के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर बताया, मन सिद्ध किया था। ये उनको कैसे पता चला कि ब्रह्मांड है जो वो एक्सपेंड कर रहा है। उन्होंने जो आकाशगंगा है वो दोनों की दूरी को जब देखा तो उनको पता चला कि जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है वो विस्तार यानी एक्सपेंड हो रहा है। विद्वानों का मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स है उसको खींच रही है, फैला रही है। क्योंकि हबल ने
ये सिद्ध कर दिया था कि ये ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तारित हो रहा है। तो विद्वानों का मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये ब्रह्मांड को खींच रही है, और कभी ना कभी ये शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड फिर अपने जो पहले की अवस्था था उसमें आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सुपर क्रंच कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपर क्रंच कहेंगे। आज की क्लास में हम तारामंडल, नक्षत्र, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़े। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चंपारण एकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चंपारण एकेडमी का नारा है अब पढ़ाई इजी से भी आसान होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।